नमस्कार दर्शकों, आज आपके सामने इतिहास के उस खूनी पृष्ठ को खोलेंगे जिस पृष्ठ पर हमारे लाखों पूर्वजों के खून के मोहर लगे हुए हैं। और ये पृष्ठ को लिखने वाले कोई डाकू नहीं, कोई लुटेरे नहीं, बल्कि हमारे ही हिंदू धर्म के पंडित लोग थे, वो पुरोहित लोग थे, वो गुरु लोग थे, जिन पर हमारा मानव समाज पूरा विश्वास करके और फिर उनके द्वारा बताए गए हर आध्यात्मिक क्रिया अपने घर में किया करते थे। परंतु आस्था के आड़ में उन्होंने कैसा खिलवाड़ किया उन पाखंडियों ने, आइए देखते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो उस पाखंडियों के पाखंड आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, यह बात है 14वीं सदी की। उस समय हमारे पूर्वज अपने गुरु पर पूरा विश्वास करते थे। उस समय हमारे पूर्वज आस्तिक हुआ करते थे, श्रद्धालु हुआ करते थे, हर प्रकार से अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास किया करते थे। और इसी आस्था का फायदा उठाकर उन नकलियों ने कैसा खेल खेला था, आइए देखते हैं। उसी समय कुछ दुष्ट पंडितों के मन में यह विष उत्पन्न हुआ कि इस बात का भ्रम फैला दो कि काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा और उत्सर में मरने वाला व्यक्ति नरक में जाएगा। फिर क्या था, स्वर्ग जाने वाले वो हर व्यक्ति काशी में आकर रहने लगे थे। उन पंडितों की दक्षिणा में बढ़ोतरी हुई और फिर शुरू हुआ उन नकलियों का पाखंड, जिसके कुंड में लाखों लोगों की आहुतियां पड़ गए। मरने से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले काशी में आकर लोग रहने लगते थे ताकि हमारा अंतिम श्वास काशी में निकले। फिर काशी में इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि सभी के होटल हाउसफुल चलने लगे, जो उन नकली ब्राह्मणों ने खोल रखा था, अपने कमाई का जरिया बना रखा था। मित्रों, घर में एक ही वृद्ध को सेवा करना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि हमारे घर में हर प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, सुविधाएं होती हैं और उनके अपने बच्चे होते हैं। फिर भी हम एक बुजुर्ग को सही ढंग से संभाल नहीं पाते हैं। और पैसे की लालच में उन्होंने अनेकों वृद्धों को अपने होटल में बुलाकर आफत मोल ले लिया। भीड़ बढ़ने के कारण इतना ज़्यादा मुश्किलें बढ़ीं कि इससे निजात पाने के लिए उन पंडितों ने ऐसा तरीका अपनाया जो कृत्य मानवता को नंगा करके रख दिया था। पहला पाखंड तो उन्होंने ये किया कि सबका माइंड वॉश करके ये विश्वास दिला दिया कि काशी में मरने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग जाएगा और अलग कहीं भी मरे वो नरक में जाएगा। और जब आफत गले पड़ी तो उससे निजात पाने के लिए उन्होंने दूसरा, उससे भी बड़ा पाखंड रच दिया। उन पाखंडियों ने फिर से ऐलान किया कि जो व्यक्ति जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए काशी के गंगा घाट पर भगवान की तरफ से एक क्रोध आता है। उस क्रोध से जो व्यक्ति अपनी गर्दन कटवा लेगा वह जल्दी स्वर्ग चला जाएगा। फिर गंगा किनारे पाखंडियों ने सिस्टम लगाया जो इंसान काटने का था और फिर पाखंड की तलवार से आस्था का बलि देकर मुसीबत से अपना पीछा छुड़वा लेते थे। और हमारे पूर्वजों ने ये भी स्वीकार किया। इसीलिए कबीर जी कहते थे कि हमें ऐसे आध्यात्मिक टीचर से शिक्षा लेनी चाहिए जो सही ज्ञान देता हो, जो अपने वेदों और शास्त्रों के आधार से ज्ञान देता हो, या फिर उन महापुरुषों के वाणियों का आधार बनाता हो जो वास्तव में परमात्मा का दर्शन किया हो, परमात्मा से बात करके उनके आदेश का पालन किया हो। ऐसे महापुरुष गलत रास्ता कभी नहीं देते, क्योंकि बिना मार्गदर्शक के मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। ऐसे परम संत के अभाव में इस समाज का क्या दशा हो जाता है जो आपने इस वीडियो में अभी देखा। दोस्तों, कबीर जी ने पाखंड का हमेशा ही विरोध करते थे और इसी कृत्य के विरोध में वो कहा करते थे कि काशी करवट लेत हैं, आन कटावे शीश,
और बन बन भटका खात हैं, यूं नहीं मिले जगदीश। दोस्तों, आस्था कब अंधविश्वास में बदल जाता है, श्रद्धा कब अंधश्रद्धा में बदल जाता है, ये हमें पता नहीं लगता। हमारी साधनाएं कब पाखंड में बदल जाता है, इस बात का हमें ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए कबीर जी हमेशा ही मानव जाति को समझाया करते थे, अंधविश्वास और पाखंड से दूर किया करते थे और एक परमात्मा की भक्ति के लिए प्रेरणा करते थे। भक्ति में पाखंड और अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती है, और जहाँ पर अंधविश्वास और पाखंड है वहाँ भक्ति नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही घटना के साथ या फिर ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।